हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्परक्स लर्निंग सेंटर। तो देखो, आज हम जैसा कि आपको कुमार मित्तल बुक की सीरीज चल रही थी वैद्युत आवेशित क्षेत्र के, आपके पास एक प्ले लिस्ट है, आपकी न्यूमेरिकल है। तो वैद्युत आवेशित क्षेत्र का कुमार मित्तल की बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर इम्पोर्टेंट है, समझोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार तुम्हारी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक 92 यूरेनियम 238, मतलब कि 92 उसका एटॉमिक नंबर है और 238 उसका एटॉमिक मास। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब कि अल्फा कण निकालता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर, कहने का मतलब ये है आपका जो यूरेनियम है उसने अल्फा कण निकाले, ठीक है। क्या निकाले? अल्फा कण निकाले। और वो कितनी दूरी पर है? उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर। तो इन दोनों के बीच में जो भी प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो हमें निकालना। तो वही कूलाम के नियम से करेंगे। पहले तो ये समझो कि आपने जब यूरेनियम को विघटित किया तो यूरेनियम का जब परमाणु क्रमांक था 92, मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या थी 92, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने थे? 92 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम कण। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम कण। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर कितना आवेश होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 90। मतलब कि कंडीशन बन गई आपकी ऐसी। अब आप अच्छे से समझने आ रहा होगा आपका इस चित्र के माध्यम से कि 2 चार्ज आपको दे रखे हैं जिनकी डिस्टेंस कितनी है? 9 × 10⁻15 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो कूलाम के नियम से हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9 × 10⁹, हमको पता है। Q1 है 90, मतलब और ये है आपका 2। मैं E को एक ही उसमें कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके E² हो जाएगा। सिंपल है, E की पावर का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी चार्ज होगा आपका उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो r² हमें कितना दे रखा है? r दे रखा है, r² नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमने क्या करा, इन दोनों पे स्क्वायर है तो पहले क्वेश्चन की तरह दोनों को एक ही उसमें ले लेंगे, ब्रैकेट में। जी मैंने ले लिया। इसका चार्ज की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लगा दी। क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम और 9 × 10⁻50 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर अभी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये आगे जाके सॉल्व हो सकता है। ये सॉल्व हो रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, बस पावर सॉल्व हो रही है। तो आप पावर सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 10⁻15 को ऊपर ले जाऊंगा पॉजिटिव की हो जाएगी, जो 90 में से घटा के कितनी आएगी? 10⁻⁴, ठीक है, का स्क्वायर। अब ये से देखो 9 × 10⁹ × 90 × 2 इंटू स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 × 1.6, ये हो जाएगा 10⁻8, और ये हो जाएगा आपका 9 × 9। तो 9 से 9 कैंसिल, 9 से ये 10 बार कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है तो 16 × 16 कितना होता है? 256। तो पॉइंट में है 1.6 तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, आ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 और प्लस 9 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो कितने बचे? मतलब कि 10 की पावर पॉजिटिव के 2 × 2। अब 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, कितना आता है? देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 आया। 2 संख्या के बाद पॉइंट है आपका, पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 की पावर 2, मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक रहा होगा आपको अब, ठीक है। अब 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 512 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।